पर्यटक पहुंचे हैं और देश के विभिन्न कोने से आए हुए पर्यटक झीलों की नगरी की खूबसूरती का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं पूरी मस्ती के साथ अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जरा देखिए तस्वीरों को। आपको बता दें कि उदयपुर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से इस वक्त गुलजार है। यदि बोटिंग का मजा ना ले तो उदयपुर की यात्रा अधूरी सी नजर आती है। और इस समय हम फतेहसागर झील पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए कि बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर हैं जो कि देश के अलग अलग कोनों से उदयपुर पहुंचे हैं। साल 2024 को आज सभी अलविदा करेंगे और नए साल का पूरे गर्मजोशी के साथ में स्वागत करेंगे। कैसा लग रहा है? दिल्ली से अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 2024 में बहुत फन किया और ये मेरा पूरा ग्रुप है। हम लोग 26 पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम लास्ट 2 days हियर और हमने यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस को कवर किया। कल हम सिटी पैलेस गए थे। सिटी पैलेस में हमने सिटी पैलेस का म्यूजियम भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम करणी माता टेम्पल गए ट्रैक करके और आज हम यहाँ बोटिंग करने के लिए आए हैं। वेदर बहुत अच्छा है और हम यहाँ बहुत मजा कर रहे हैं। शाम की पार्टी का किस तरह का प्लान है सबका? हमारा जो सारा ऑर्गेनाइज किया है हमारी नेहा मैम ने किया है। लेट्स सी वो हमारे लिए क्या स्पेशल रखती हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। Basically, we just have a huge family around here. इतना मजा आया। The place is so good. People are so good here. Food is amazing. So we enjoyed a lot. उदयपुर आना, बोटिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कितना अच्छा लगा बोटिंग? नहीं, हम लोग एंजॉय करने के लिए आए थे श्रम के साथ में। हिस्टोरिकल प्लेस ये हम लोगों के लिए हिस्टोरिकल प्लेस बहुत अच्छा लगा। कल सिटी पैलेस में एक चीज जानकारी लेके कि कैसा हिस्ट्री हम लोग जो फिजिकली देख के राजा महाराजा कैसे रहते थे, क्या क्या वहाँ पर कल्चर था, सब देख के बड़ा मजा आया। फिलहाल आप देखिए कि बड़ी तादाद में पर्यटक उदयपुर में मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से तैयार हैं नए साल के स्वागत के लिए। और आप देख सकते हैं कि सारे पर्यटन स्थल, चाहे फतेहसागर झील हो या फिर कोई और पर्यटन स्थल हो उदयपुर का, सभी पर्यटन स्थलों पर कुछ इसी तरह की भीड़ है जहां पर बड़ी तादाद में जो पर्यटक है वो मौजूद है और पूरे गर्मजोशी के साथ में नए साल का स्वागत करने को तो तैयार हैं ही, साथ ही अपनी जो वेकेशन है उसका एंजॉय कर रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। जयपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए देशी विदेशी सैलानी पिंक सिटी जयपुर पहुंच रहे हैं। हवा महल पर बड़ी संख्या में पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे जो पर्यटन स्थल है वो इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है। जयपुर में नए साल के स्वागत पर जश्न की तैयारियां जोरों पर है। शहर में टूरिस्ट व्हीकल के दबाव के बढ़ने की वजह से शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। जयपुर शहर कमिश्नरेट में एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दाधीच ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया कि परकोटे सहित राजधानी में यातायात सुगम बनाने के लिए दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। रात को 12 बजे नए साल का आगाज होगा, लेकिन नए साल के आगाज के पहले जश्न की तैयारियों को लेकर के जयपुर पुलिस ने काफी तैयारियां पूरी हुई है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दादी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे जयपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्या ट्रैफिक के प्लान रहेंगे और गोविंद जी के मंदिर में भक्तों के लिए, दर्शनों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी। सर, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है आज रात को 12 बजे? आज वैसे दिन में हमने 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वन वे किया है बड़ी चौपट से सुभाष चौक। इससे सुविधा होगी आने वाले पर्यटकों को और जो दर्शन करने वाले लोग हैं उन सभी को सुविधा होगी। दूसरा, इवनिंग में व्यवस्था रखी गई है कि जो बाहरी क्षेत्र हैं उनमें नाका पॉइंट्स लगाएं, ड्रंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग करेंगे और ट्रैफिक को स्मूथ चलाने की कोशिश करेंगे। जयपुर शहर के लिए गोविंद देव जी का मंदिर, उसके अलावा मोती डूंगरी गणेश मंदिर बहुत अहम है, जहाँ पर कल भक्त दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहाँ क्या किस तरह का अरेंजमेंट रहने वाला है पुलिस का, ट्रैफिक का, सभी का? गोविंद देव जी के यहाँ व्यवस्था अच्छी की गई है। सुबह सही 3:30 बजे से व्यवस्था हो जाएगी और आने वाले सुबह से दर्शन कर पाएंगे रात्रि तक। मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ भी हमने काफी व्यवस्थाएं की है
और कुछ एरियाज में हम वहाँ भी वन वे करेंगे। तो ये है जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दादी जी, जो बता रहे हैं किस तरीके से कल जब नए साल का आगाज होगा तो गोविंद जी के मंदिर, उसके अलावा मोती डूंगरी गणेश मंदिर में ट्रैफिक का जो है वन वे किया जाएगा, ट्रैफिक को सही किया जाएगा। और साथ में आज रात 12 बजे जब जश्न मनाया जाएगा तब हुड़दंग को रोकने के लिए एडिशनल जाब्ता भी यहाँ पर लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंच रहे हैं। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र के साथ ही देश के अन्य प्रांतों से भी दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। में अगर बात की जाए तो प्रमुख आस्था का केंद्र है देश में श्रीनाथ जी मंदिर। श्रीनाथ जी मंदिर की बात की जाए तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शीतकालीन अवकाश होने के साथ ही अगर श्रद्धालुओं की बात की तो मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर ने लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है उनके बारे में बात करते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को किस तरीके से दर्शन करवाया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ है मंदिर के ऑफिशियली स्पोकन पर्सन गिरीश जी। गिरीश जी भाई, मंदिर में हजारों की भीड़ आ रही है, तो मंदिर ने कुछ व्यवस्था में बदलाव किया, दर्शन व्यवस्था में किस तरीके से क्या बदलाव किए गए? जी, मंदिर व्यवस्था में मुख्य रूप से जो बदलाव है वो ये कि एक तो जिस तरह से खेवा पद्धति से जो हमेशा से दर्शन होते आए हैं, तो महिला और पुरुष को अलग अलग जो गेट है, हमारे लक्ष्मी निवास जो गेट है वो भी अपना खुल चुका है। श्रीनाथ गार्ड जो मेन है उसके साथ टाइगर फोर्स जो एजेंसी के मार्फत सिक्योरिटी सप्लाई करती है वो सारे गार्ड लगे हुए हैं। और मंदिर में पुरुष और महिलाओं के लिए अपन ने लक्ष्मी निवास से प्रवेश करके और उनके दर्शन की व्यवस्था की। हम तो यही चाहते हैं कि दर्शन साल का जो अंत है वो अच्छा हो और अच्छे कृष्ण जी के दर्शन से हो। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमें लग रहा था कि बहुत भीड़ होगी और लेकिन बहुत अच्छा प्रबंध था और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। और यही मनोकामना करते हैं कि आगे आने वाले साल भी अच्छे गुजरे हमारे। पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए श्रद्धांजलि सभा। अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा इसमें शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जहां पर कांग्रेस के सभी नेतागण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में साल 2024 की यादगार पलों का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने इन यादगार पलों की फोटो भी शेयर की है। पीएम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्विक रिस्पांस, क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ साथ सशस्त्र बलों के साथ अपने गहरे संबंधों को दिखाते हुए तस्वीरें साझा की हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पटना साहिब गुरुद्वारे में सेवा की तस्वीरें भी शेयर की गई है। साथ ही G20 समिट, यूक्रेन यात्रा, 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान, सैनिकों के साथ दिवाली और फ्रांस के राष्ट्रपति को यूपीआई के बारे में बताते हुए पीएम मोदी की फोटो शेयर की गई है। तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी के लद्दाख दौरे और कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्य नमस्कार के यादगार पलों को भी फिर से सामने रखा गया है। इसमें गयाना में एक पेड़ मां के नाम का अभियान भी शामिल है। इसी साल मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ली है। तो देखिए, आप जरा तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री ने 2024 की अपनी सभी यात्राओं को अपने ब्लॉग के जरिए, अपनी तस्वीरों के जरिए सामने रखा है, जिसमें पीएम मोदी ने अपने सभी यादगार पलों को याद किया है। अब इन यादगार पलों में आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपनी विदेश यात्रा को भी प्रधानमंत्री ने यहां पर इन तस्वीरों के जरिए शेयर किया है। और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिस तरीके से क्विक रिस्पांस, क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ सशस्त्र बलों के साथ अपने गहरे संबंधों को दिखाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। चाहे फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, पटना साहिब गुरुद्वारे में सेवा की तस्वीर हो, या फिर चुनाव के दौरान जीत की तस्वीर हो, G20 समिट की तस्वीर, यूक्रेन यात्रा की तस्वीर, और साथ ही साथ जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान की तस्वीर,
सैनिकों के साथ दिवाली और फ्रांस के राष्ट्रपति को यूपीआई के बारे में बताते हुए पीएम मोदी की ये फोटो सामने आई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहली तस्वीर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर। 2024 जनवरी में जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके वक्त की दंडवत प्रणाम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर, जो प्रधानमंत्री ने अपने 2024 के यादगार पलों के दौरान शेयर की गई है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ जयपुर पहुंचे हैं। अक्षय चार्टर्ड प्लेन के साथ के जरिए यहां पर गोवा से पिंक सिटी आए हैं। तस्वीरें आपके सामने। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकले और यहां से सीधे यूकस स्थित लीला पैलेस होटल के लिए रवाना हुए। अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ यहां नए साल का जश्न मनाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम किया था। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने जिलों पर फैसला अपने विधायकों को खुश करने के लिए लिया था। अशोक गहलोत जी ने ताबड़तोड़ कई निर्णय लिए जाते जाते, और जब कोई भी सरकार जाते जाते अंतिम समय में आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले कोई भी निर्णय करती है, तो नई सरकार आते ही उसका पुनरीक्षण करती है, उस पर विवेचना करती है। और विवेचना करके उन्होंने एक पूर्व सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो इस पर पूरा विवेचन करके रिपोर्ट दे। उसने रिपोर्ट दी और वो कैबिनेट में पेश की और कैबिनेट ने पास की। और इसे ध्यान में रखते हुए कुछ जिले भी समाप्त किए, कुछ संभाग भी समाप्त किए।